आकाश यादव एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं तो इवनिंग, और आफ्टरनून में देख रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, ठीक है ना। आप छोटी छोटी वीडियोस में डालते रहता हूँ सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड, और मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो हम लोगों ने अपने स्कूल्स कॉलेज में नहीं पढ़े होते हैं या फिर नहीं जाने होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ जो भी मैं बुक पढ़ता हूँ, जो भी मैं एक्सपीरियंस छोटा बहुत है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। अब सेल्फ अवेयरनेस जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि सेल्फ अवेयरनेस की हमको ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, हमको सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को जो बहुत 13-13 साल में रहते हैं, बहुत बच्चे 15 साल में रहते हैं, वो अपने आप जागरूक हो जाते हैं ना। मतलब कि कुछ लोग तो घर चलाने लग जाते हैं, लेकिन और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 30-30 साल के हो गए हैं, 35-35 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी से उनको अवेयर नहीं है खुद के बारे में कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने बात कही वो किसी को ताना देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। मैं ये बता रहा हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को समझना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने लाइफ में जितना होना चाहिए उतना वो कर ही रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, अपने बारे में जागरूक हो जाते हैं, है ना, स्वयं के बारे में जागरूक हो जाते हैं कि क्या एक्चुअली में मुझे करना चाहिए, क्या मेरा कर्तव्य है, व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब आपको और ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस मतलब खुद में जागरूक लाने का, खुद में जागरूकता पाने का दो तरीका मैं जानता हूँ, या दो तरीका मैंने अभी तक अपनाया है, ठीक है ना। पहला तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कि आप में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, आप कौन सी काम अच्छे से कर सकते हैं, आप में कौन सी ताकत है, क्लियर। उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, क्लियर, स्ट्रेंथ्स, क्लियर। तो आपको अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्या आप में अच्छाइयाँ हैं, क्लियर। कि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक मुझे लगता है आप अपने आप के लिए एक सेल्फ अवेयर व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि कम से कम हम काफ़ी लोगों के बारे में जानते हैं कि ये मेरा दोस्त ऐसा है ना, वो बॉलीवुड के एक्टर ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन जब हम सबके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं तो हम खुद के बारे में कम से कम 2 पॉइंट तो जान ही सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसको खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ये एक बार में नहीं मिलेगा। जैसे आपने बोला कि यार क्या मेरा स्ट्रेंथ है, चलो मैं खोजता हूँ, ऐसा नहीं, इस पर काम करना पड़ता है। धीरे 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 काम करेंगे, है ना, इस पर आप रिसर्च करेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ लोगों से मिलेंगे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे, तब जाके ये आपको पता चलता है कि अच्छा भाई ये मेरा स्ट्रेंथ है, क्लियर। अब इस स्ट्रेंथ पर आपको फिर लेकर काम करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्लियर, और मेरा एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट का नाम है बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट, क्लियर। उसमें मैं जो है वो इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और कुछ कुछ टीचर्स हैं वो मैथ्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, क्लियर। तो मैं जब इंग्लिश सीख रहा था तब मैंने इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख गया, बहुत जल्दी, मतलब कि समय, मतलब जो पीरियड होता है, टाइम होता है, उस पर मैंने इंग्लिश बोलना सीख गया, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं इंग्लिश बोलना सीख गया, क्यों? क्योंकि मैं स्कूल में आई वॉज द गुड पब्लिक स्पीकर, मैं अच्छा पब्लिक स्पीकर था, मैं अपने स्कूल में हेड बॉय था, ताकि मैं इंटरेक्ट करता था लोगों से, टीचरों से, है ना, मैं जाके बात करता था। तो इस कारण क्या हुआ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग जो थी, है ना, मुझे लोगों से डर लगना कम हो गया, मतलब लोगों से मैं डरना, मतलब कि डर लगना कम हो गया, मैं स्टेज पर डरना कम कर दिया। जब मैं स्टेज पर डरना कम कर दिया तो जो इंग्लिश की जो टॉपिक्स मुझे मिलती थी वो मैं आसानी से लोगों तक पहुंचा पाता था, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ, क्लियर, कि हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग में कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश बोलना बहुत जल्दी सीख गया, ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस भी है भाई, सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ वीकनेस है, सभी व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब वीकनेस भी है, अभी भी है वीकनेस, क्लियर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है इस पूरी धरती पर जो बोले कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं महाज्ञानी हूँ, मैं हर चीज जानता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ठीक है ना। तो ये हो गई मेरी स्ट्रेंथ। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस ये है कि मैं कभी भी जब इंग्लिश में टेस्ट होते थे तो मैं पूरा नंबर नहीं ला पाता था। पूरा नंबर मतलब कि मान लीजिए 20 नंबर का टेस्ट हो रहा है तो मैं 20 नंबर नहीं ला पाता था, ठीक है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी थे जो 20 पे 20 लाते थे, 20 पे 90 लाते थे, लेकिन मैं हमेशा 8 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 11 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से मैं लाता था, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति लोग बहुत ज़्यादा नंबर पाते थे, ओके, दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश स्टिल,
वो अभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, क्लियर। लेकिन मैं बहुत कम नंबर पाता था, लेकिन मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ अभी भी और पढ़ा भी देता हूँ, ठीक। चलिए, तो ये मेरे स्ट्रेंथ हो गए। अब वीकनेस था मेरा ये कि मैं लिख नहीं पाता था, मतलब कि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बहुत करता था मैं, और राइटिंग स्किल्स बहुत खराब थी। अब ये क्यों होता था ये बताइए। मैंने आपको स्ट्रेंथ का क्यों बताया कि क्यों मैं इंग्लिश जल्दी से बोल पाया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों मैं मतलब लिखने में बहुत गड़बड़ी करता था, स्पेलिंग मिस्टेक होता था। ये दिक्कत ये है कि मैं स्कूल में बचपन में कभी भी कॉपी कंप्लीट नहीं करता था मतलब अपनी जो इंग्लिश की कॉपी या मैथ्स की कॉपी कंप्लीट नहीं करता। अब कंप्लीट नहीं करता हूँ तो मेरी जो राइटिंग की जो टाइमिंग है वो कम होती गई, है ना। मान लीजिए मुझे पूरी कॉपी को लिखना है, वो कम होती गई मतलब कि जो स्पेलिंग्स मुझे लिखना है वो मैंने लिखा ही नहीं, जो पैराग्राफ मुझे लिखना है वो मैंने लिखा ही नहीं। जब मैंने लिखा ही नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस आया ही नहीं कि कैसे ये स्पेलिंग को लिखते हैं, कैसे इसको इस नोटबुक को लिखते हैं, क्लियर। अब वो मुझे आया नहीं, इसलिए मैं क्या हो गया, राइटिंग में कमजोर हो गया। तो ये मेरा था वीकनेस। तो आपको दो चीज को आइडेंटिफाई करना दोस्तों, पहला स्ट्रेंथ और दूसरा है वीकनेसेस, कि क्या आप में कमजोरियां हैं। जब आप इन दो चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे और इस पर काम करना चालू कर देंगे तो डेफिनेटली आप सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आपको एक दिन में ये पता चल जाएगा, आपको इस पर काम करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इन दोनों पर काम करेंगे अपने ऊपर कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं। अब कैसे काम करेंगे, सिंपल सी बात है, क्लियर। सिंपल सी बात है कि जो आपके पास एटमॉस्फेयर है, क्लियर। अगर मान लीजिए वो एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है, ऐसे लोग हैं जो आपको सिखाते हैं पैसे के बारे में, आपको सिखाते हैं रिलेशनशिप के बारे में, आपको सिखाते हैं कि कैसे ग्रो करना है लाइफ के बारे में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपका एटमॉस्फेयर ऐसा है जो केवल दोस्त यार या फिर केवल पार्टी हंसी मजाक ऐसे करते हैं, तो आपको पहले तो अपना एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप रोज नहीं बैठ पाते हो ऐसे लोगों के साथ, तो कम से कम एक दिन हफ्ते में, 2 दिन हफ्ते में, 3 दिन हफ्ते में ऐसे लोगों के साथ रहिए जो ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो आप 10 लोगों को जब सुनोगे ना अलग अलग तरीके से, तो आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, अच्छा हाँ ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा। और कुछ किताबें पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं बार बार कहता हूँ अपने क्लासेस में भी, अपने वीडियोस में भी, किताबें पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ चीज़ को पढ़ते हैं ना तो आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हाँ ये भी तो मुझ में हैबिट है, अच्छा इसके में भी ये हैबिट था, अच्छा तो इस ऑथर ने कैसे इसको ओवरकम किया, है ना, अपनी तकलीफों को कैसे हटाया, तो आप जानेंगे अच्छा इसने इस तरीके से काम किया। तो किताबें पढ़ने से और उन लोगों के साथ रहने से जो अच्छा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं, उनके साथ रहने से काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा ना, आप भटकते ही रह जाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। लास्ट में ये बात कहना चाहूँगा कि आपको काम करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा अपने ऊपर, चाहे आज चाहे कल। अगर काम नहीं करेंगे अपने ऊपर, अपने आप को अगर आप समय नहीं देंगे तो कल के डेट में इन फ्यूचर आपको भटकना ही पड़ेगा। आप फोकस नहीं हो पाएंगे अपने काम के ऊपर और कहीं ना कहीं आप एक अनसक्सेसफुल व्यक्ति रहेंगे। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों सबको ही अपने ऊपर काम करिए, अब कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप करिए ताकि उस स्किल्स के थ्रू आप आगे चलकर अच्छा काम कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हो सकता है कि केवल 2 पॉइंट मैंने आपको बताया है, ओके, और हो सकता है कि 2 पॉइंट को आप पहले से जानते हो, ठीक है ना, लेकिन जानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, उसको जानने के बाद मानना, उस पर काम करना, ये इम्पोर्टेंट टास्क है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।